बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पीटीआई की मौजें लगी हुई हैं क्योंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हैं और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसके बारे में तो अलल ऐलान कहा जा रहा है, खुले अल्फाज में कहा जा रहा है, बगैर किसी हीलो हुज्जत के कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की बी टीम बनी हुई है। अगर पीटीआई ना सही तो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम तो वाज़िया तौर पर बनी हुई है। आपको मैं बताऊं, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो थे उन्होंने ये तो बता दिया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर वो ये बताना भूल गए कि सियासत में कोई असूल और इखलाकियात भी नहीं होती। असल मकसद सिर्फ होता है वो है कि किसी तरह इक़्तिदार में रहा जाए और इक़्तिदार तक पहुंचा चाहे चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी की जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े, तब भी आपको इक़्तिदार में पहुंचना है। इस वक्त तो हमें यही नज़र आता है। अगर आपको फिल्म याद हो, आमिर खान साहब की एक वो फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, बड़ी मशहूर हुई थी, तो उस फिल्म में एक डायलॉग था बड़ा मज़ेदार। वो एक सीन आता है जब वो जाते हैं नोटिस बोर्ड पर, फरहान और वो दूसरा जो करेक्टर होता है राजू श्रीवास्तव, वो जाते हैं नोटिस बोर्ड पर, तो वो देखते हैं, रोल नंबर देखना शुरू करते हैं, तो उन दोनों का नाम जो है सबसे नीचे होता है, एंड पर होता है। तो वो कहते हैं यार हमारा जो दोस्त है उसका देखते हैं वो कहाँ पर है, तो आमिर खान का नाम जो है सबसे पहले नंबर पर होता है। तो उसके बाद वो एक डायलॉग आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, वॉइस ओवर चलती है बल्कि, उसमें कहा जाता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो मज़ीद दुख होता है। तो इस वक्त नून लीग की सिचुएशन वही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलवानी को बनवा चुकी है और वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक्स में नज़र आ रही है और आने वाले किसी भी सेटअप में या सनेरियो में सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के बड़े वसी चांसेस हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका मिल सके। और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जाएगी और वफाक के अंदर भी पीपल्स पार्टी की कोई सूरत हाल या पोजीशन जो है वो निकाली जाएगी। आप देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लाने के लिए तो मुस्लिम लीग नून ने तन मन धन दांव पर लगा दिया था, लेकिन अगर वही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है खुद से अपोजिशन लीडर बन जाएं तो तलवारें न्याम से बाहर निकल आती हैं और यही इस वक्त हो रहा है। आप देखें, शाहिद खान अब्बासी ने जो है, जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कल कहा है कि 57 सेनेटर्स लिख कर दे चुके हैं कि वो अपोजिशन में हैं। अगर अपोजिशन के पास 57 अरकान है तो पहली फुर्सत में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाए। वो अपोजिशन नहीं होती जिसे बेंच पर हुकूमती अरकान बैठे। सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला मेरे घर पर हुआ था। इस फैसले के बारे में तमाम जमातें जानती हैं कि क्या हुआ था। तो दूसरी जानिब आप देखें कि उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी असूलों के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी को मुबारक हो, उनका अपोजिशन लीडर बन गया। और दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि वो मौला बख्श चांडियो जो है वो भी खुलकर आ गए, उन्होंने भी म्यान से तलवारें निकाल ली हैं। और मरीम नवाज़ को वो जो उन्होंने बयानात उन बिलावल की शान में गुस्ताखी की थी, पीपल्स पार्टी की शान में उन्होंने गुस्ताखी की थी, तो वो चढ़ दौड़े हैं मरीम पर भी। और इसी तरह शाजिया मरी जो है उनके भी बयानात आप देख लें, उनके भी चीज़ें देख लें, वो खूब जो हैं पीपल्स पार्टी वाले भी एक कदम आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर उनका तरीका वारदात थोड़ा मुख्तलिफ है। वो साथ ये भी कहते हैं कि हम जमहूरियत, हम पीडीएम, हम फलां, हम ये, और साथ दूसरी जानिब ताबड़ तोड़ हमले भी वो उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह नून लीग कर रही है। दूसरी जानिब एक और अहम चीज़ भी है कि बिलावल ने अब फैसला किया है कि मरीम की बजाय हमजा शहबाज शरीफ से जो ताल्लुकात हैं उसको बढ़ाया जाए, उनको वसी किया जाए। उनका ख्याल है कि हमजा शहबाज मरीम की निस्बत ज़्यादा मतदल हैं और ज़्यादा उनसे बातचीत करके और बेहतर मामला तय किए जा सकते हैं। और पीडीएम की सरबराही जो कमेटी है उसके अंदर भी हमजा को शामिल करने की तजवीज़ दी जा रही है। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं पंजाब पर हमजा शहबाज का हक है, मरीम के सख्त बयानी के साथ चलना मुश्किल है। तो ये वही सारा गेम प्लान नज़र आ रहा है कि पंजाब में किसी तरह तब्दीली लेकर आई जाए। जो पहले जरदारी साहब ने बिलावल को भेजा था और बिलावल लाहौर आके हमजा को मिलकर भी गए थे कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब को किसी तरह वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाए, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की थॉट है और वो सारा कुछ है उनके लिए, वो काबिल कबूल है। मगर नून लीग के लिए किसी भी सूरत परवेज़ इलाही साहब काबिल कबूल नहीं थे, क्योंकि सब जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब काम करने के लिए कैपेबल हैं। वो 5 साल पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं और उसमें उन्होंने अच्छा बुरा हर तरह का काम किया और उनका कंपैरिजन किसी ना किसी हद तक शहबाज शरीफ साहब से किया जाता है। उस्मान बुज़दार साहब तो एक एक्सेप्शन है, उनके साथ तो किसी का भी कोई मुकाबला नहीं है, उनका अपने आप से मुकाबला है नाकामी और नाअहली में।
पर जो ये इस्टेब्लिशमेंट है और जो मुक्तदर हलके हैं उनके ख्याल में परवेज़ इलाही साहब को सामने लाया जा सकता था और उनको मौका और चांस दिया जा सकता था। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर नून लीग के लिए ये बिल्कुल फिजिबल नहीं था कि अगर परवेज़ इलाही आ जाते और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होते तो उसके अंदर तो नून लीग की लुटिया डूब जानी थी, क्योंकि नून लीग को तो सूट करता है पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहे। उसकी वजह ये है और साफ वजह ये है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे तो नून लीग का वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आने वाले इलेक्शन तक नून लीग को कोई हरा नहीं सकेगा। और अभी भी ये सूरत हाल है कि लोग फिर दोबारा नून लीग की तरफ देख रहे हैं, उसकी जानिब देख रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब उस शहबाज शरीफ का दौर उसको दोबारा से याद कर रहे हैं कि जो उस दौर के अंदर जिस तरह काम हुआ करता था, चीज़ें की जाती थी, तो उस तरह अब नहीं हो रही। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या डिफरेंट और दूसरी जगहों पे हो, तो उस तरह काम नहीं हो रहा पंजाब के अंदर। और पंजाब एक बहरहाल बड़ी आबादी वाला सूबा है, 12 करोड़ आबादी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो पंजाब को देना चाहिए। और जो पाकिस्तान आर्मी है उसमें भी ज़्यादातर हिस्सा जो लोग जाते हैं वो पंजाब से जाते हैं, तो वो सूरत हाल और वो रेपो वहाँ तक जाती है। अगर पंजाब में आपको गाली पड़ती है तो हुकूमत के साथ साथ फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी गाली पड़ती है। तो ये वाली मामला आता है, तो वो चाहते हैं किसी तरह पंजाब के अंदर तब्दीली लाए जाए, मगर इस तरह लगता है कि इस वक्त नून लीग और पीटीआई ये दोनों नहीं चाहते कि पंजाब में तब्दीली आए, क्योंकि दोनों के मफादात आप देखें एक दूसरे के साथ आकर जुड़ चुके हैं इस मौके पर और इस चीज़ पर। सियासत इसी का नाम है और इसी को सियासत कहते हैं। तो अब ये पीपल्स पार्टी फिर दोबारा कोशिश कर रही है कि किसी तरह लाकर हमज़ा को फिर दोबारा नून लीग को बीच में लाया जाए और पंजाब में वजारत आला को तब्दील किया जाए। और अब जो इस्टेब्लिशमेंट के जो हल्के हैं उसके लिए जो नवाज़ शरीफ खान फैमिली है, जैसे मरीम नवाज़ है या नवाज़ शरीफ या उनके ग्रुप के जो लोग हैं, वो तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, मगर शहबाज शरीफ और हमज़ा के बारे में कहा जाता है कि वो काबिल कबूल हैं। तो देखते हैं कि अगर हमज़ा आते हैं और पंजाब के वज़ीर आला बनते हैं कि नहीं बनते। और इस हवाले से पहले मरीम भी कह चुकी हैं कि हमारे लिए ये वाला फार्मूला बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि आप वो कहें कि आकर वो 10 सीटों वाला बंदा जो है उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनवा दिया जाए, तो जो बड़ी जमात होगी वजारत आला उसका हक़ है। यानी कि मरीम ने ढके छुपे अल्फाज और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि अगर वजारत आला लेकर आनी है तो वो फिर नून लीग को देनी पड़ेगी अगर आपने पंजाब में तब्दीली लानी है। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो पीटीआई के लिए तो एक बहुत बड़ा बिग ब्लो होगा, क्योंकि उससे वाज़ेह हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट तो उनके पीछे से हट चुकी है जो भी मामला है, और पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत होती है असल में उसी की पाकिस्तान में हुकूमत होती है। सियासी बसात में अभी तक फ़िलहाल एक वाज़ेह तकसीम होती दिखाई दे रही है। अभी तक इस तकसीम के जो खद्दे खाल जो हैं वाज़ेह हुए हैं, उनसे लगता है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, एनपी, एमक्यूएम और बलोचिस्तान की छोटी जमातें हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और जमीयत उलमा पाकिस्तान नौरानी ग्रुप और पीडीएम की चंद छोटी जमातें शामिल हैं, और वो अपोजिशन का किरदार अदा करने का इस वक्त कोशिश कर रही हैं और हिम्मत कर रही हैं। वरना नहीं तो इस तरह लग रहा है कि असम्बली के अंदर तो इस तरह महसूस होता है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही सेलेक्ट हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी अब सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि पीडीएम में रहे, लेकिन हालिया वाक़यात के बाद मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीडीएम को नुकसान पहुँचाने में पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकाला जाए, जिस पर पीपल्स पार्टी का कहना है कि किसी एक जमात की ख्वाहिश पर दूसरी जमात को पीडीएम से नहीं निकाला जा सकता। मगर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ इसलिए कमज़ोर है कि उसने इनफरादी फ़ैसलों के ज़रिए पहले ही ये साबित कर दिया है कि उसकी तरजीह पीडीएम नहीं है। पीपल्स पार्टी शायद अंदर ही अंदर अपनी नकब जारी रखती है, अगर सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए इस तरह खुलकर सामने नहीं आती और मुशावरत कर लेती, जिस तरह मरीम ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि अगर नवाज शरीफ से बात की जाती और अगर तय कर लिया जाता तो उन्होंने ना नहीं करनी, उन्होंने कहा ठीक है यार यूसुफ रज़ा गिलानी को बुला लो। तो अगर इस तरह कर लेती तो पीपल्स पार्टी ये शायद ज़्यादा बेहतर होता और उस पर इतनी तनकीद ना की जा रही होती। अब जो कुछ भी किया पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद नून लीग में मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने या आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सिलेक्टेड की सफ़ में शामिल कर दिया है। मरियम नवाज़ ने तो इस सूरत हाल को पीडीएम के हक़ में करार दिया है। उनका मानना है और कहना है कि अब एक वाज़ेह लकीर
खींच दी गई है, जिससे साफ पता चलता है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है और कौन आवाम की बात कर रहा है। अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकाली जाती है या इसे निकाल दिया जाता है तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक की जो बागदौड़ है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में आ जाएगी। इस वक्त तक पीडीएम को अगर किसी ने फैसला कुन इकदाम उठाने से रोके रखा था तो वो पीपल्स पार्टी ही थी। आसिफ अली जरदारी थे या बिलावल भुट्टो थे। आसिफ अली जरदारी ने पहले लॉन्ग मार्च की मुखालफत करके पीडीएम को इस्लामाबाद जाने से रोका, फिर आप देखें इस्तीफों के मामले पर वाज़ेह मुखालफत करके मामला इस हद तक उलझा दिया कि 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था पीडीएम को वो भी मुलतवी करना पड़ गया। ओपोजिशन लीडर का ओहदा तो पीपल्स पार्टी को मिल गया है, ताहम इसकी भारी कीमत अभी अदा करनी पड़नी है पीपल्स पार्टी को। अब ये तासुर भी गहरा हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत को गिराना आसिफ अली जरदारी का मकसद ही नहीं है, बल्कि उनका मकसद है कि किसी तरह इस हुकूमत को बचाया जाए और किसी तरह ये जो भी सिस्टम है या सेटअप है वो अपने 5 साल पूरे करे अगले जनरल इलेक्शन तक। पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम से निकल जाती है तो आप देखें वो सियासी लिहाज से कहाँ खड़ी होगी। जाहिर है वो ओपोजिशन नहीं करेगी और रफ्ता रफ्ता इस पर यह छाप लग जाएगी कि वो हुकूमत की बी टीम है। सियासी जमातें क्योंकि आप देखें या तो वो अपोजिशन में होती हैं या हुकूमत में होती हैं, बीच में या दरमियान में कोई रास्ता नहीं होता। अगर दरमियान का रास्ता होता है तो वो वही होता है जो जमात इस्लामी का रास्ता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पीपल्स पार्टी इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है। इस बात का इल्म आसिफ अली जरदारी को भी ज़रूर होगा। यही वजह है कि वो पीडीएम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों ही हुकूमत के ख़िलाफ़ हर हद तक जाने की हामी हैं। पीपल्स पार्टी थी जो दरमियान में आकर माहौल को ठंडा करवा देती थी, पर अब पीपल्स पार्टी इस तरह लगता है कि पीडीएम में नहीं रहेगी और उसके बाद ना तो कोई माहौल को ठंडा करवा सकेगा और मामलात गर्मी के अंदर मज़ीद गर्म होंगे और हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम हर हद तक जाने को तैयार हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा सीधे अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।